हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोसर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईओएस 10th क्लास इंग्लिश का सॉल्व पेपर। फ्रेंड्स, 21 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने कोई तैयारी नहीं करी तो भी अगर आप मैं जो आपको बताऊंगी अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप इजीली पास हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं आपको कि इनको आपको रीड करना होता है कि यहाँ पर आपको 4 सेक्शन में आपको यहाँ पर ही डिवाइड किया गया क्वेश्चन पेपर। तो आपको सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। जहाँ पर चॉइस दी होगी कि आपको इसमें से एक करना है, देन वहाँ पर आपको क्या करना होगा, उनमें से एक चूज़ करना है। अदरवाइज सभी आपको क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको क्या आएगा, एक पैराग्राफ आएगा। 8 मार्क्स का आपको पैराग्राफ आता है। अब मान लीजिए कि आपने अपनी बुक नहीं पढ़ी है, तो ये बुक से नहीं पूछा गया, ये अलग से है। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, यहाँ पर आपको एक रीड करना है, इसको इस वाले पैराग्राफ को रीड करना है। आंसर इसी के अंदर छिपे हैं, आपको केयरफुली इसको रीड करना है। ठीक है, एक बार रीड करने के बाद में अगर नहीं समझ में आता तो दोबारा से रीड करना है। और मैंने इसका एक अच्छा तरीका भी बताया हुआ है कि किस तरीके से आप पैसेज को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इसका मीनिंग भी नहीं आता तो भी। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको देख लेना। वहाँ पर मैंने पैसेज सॉल्व करना बताया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पैसेज है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, ये आपका क्या है, पैराग्राफ है। और ये आपका पैराग्राफ, ये आपका पूरा पैराग्राफ है, इसको आपको रीड करना होगा। उसके बाद में आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया है, इसको कंप्लीट करना है। तो देयर वाटर एंड वेजिटेशन अराउंड अस मेक, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपको इसी में से मिल जाएगा, क्या आएगा, इन्वायरमेंट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट कैन मेक इंडिविजुअल कंसर्न अबाउट इन्वायरमेंट। तो यहाँ में से एक ही आंसर आपका होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका सी है, डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल वैल्यूज़। तो ये आपको आंसर सभी कहाँ मिल जाएंगे, इस पैराग्राफ के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, ट्रिक जो मैंने बताई है उसके लिए प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है। यहाँ पर है हमारा थर्ड क्वेश्चन, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर है इंडिविजुअल एज वेल एज गवर्नमेंट। ठीक है, इसका आंसर है, और ये यहाँ पर गिवन है इस पैराग्राफ के अंदर। यहीं से आपको इसके आंसर इजीली मिल जाएंगे। उसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4th, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सिमिलर टू। अब आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि आपको पैसेज में से ऐसे वर्ड फाइंड आउट करने हैं जो कि इन वर्ड्स के सिमिलर हों। मटेरियल यानी कि फैक्टर, और इफेक्ट यानी कि डैमेज। ठीक है, उसके बाद में हमारा 5th क्वेश्चन पूछा गया है, टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट पोल्यूट द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर है आपका आंसर, पोल्यूशन कम्स थ्रू फैक्ट्रीज। पोल्यूशन कहाँ से आता है, फैक्ट्रीज से आता है। व्हीकल्स लाइक कार्स, ट्रक्स एंड मैनी मोर दैट पोल्यूट्स द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर ये आपको आंसर आपके कहाँ पर मिल जाएंगे, इसी पैराग्राफ के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद में हमारा 6th क्वेश्चन है, आपको बताना व्हाट इज डन व्हेन डैमेज टू एनवायरनमेंट इज नॉट लिमिटेड विद इन वन कंट्री। द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन आर नॉट लिमिटेड टू द बॉर्डर ऑफ एनी वन कंट्री। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक आपकी कंट्री में पोल्यूशन हो रहा है तो वो बॉर्डर तक ही आएगा, वो बाहर नहीं निकल सकता, वो तो पोल्यूशन है। ठीक है, वो कहीं पर भी जा सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर गिवन है, आप इसको देख लीजिएगा। फिर हमारा सेकेंड पैराग्राफ यहाँ पर पूछा गया है, और हमारा जो सेकेंड पैराग्राफ पूछा गया है वो 7 मार्क्स का है, यानी कि टोटल 15 मार्क्स के पैराग्राफ तो आने कंपलसरी हैं, आते ही हैं। ठीक है, तो 15 मार्क्स तो आपको इजीली यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आपने बुक भी नहीं पढ़ी है तो जैसे जैसे मैं यहाँ आपको बताती जा रही हूँ आप उसको फॉलो करना। इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे बता देना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। ठीक है, देखिए हमारा सेकंड पैराग्राफ भी अगेन वही है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर आपको इसको क्या करना है, रीड करना है, और उसके बाद में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनके आपको आंसर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पैराग्राफ देख लीजिए, ये पैराग्राफ है इसका, यहाँ तक आपको पूरा पैराग्राफ पूछा गया है। अब यहाँ पर इसमें से क्या गया है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन है वही, कंप्लीट द फॉलोइंग, सेम टाइप के क्वेश्चंस है। यहाँ पर आपको इनके आंसर लिखने, एक सेंटेंस दिया गया है उसको पूरा कंप्लीट करना है। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, इन चारों में से एक आंसर है। ठीक है, तो ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे जो पूछे गए हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी। ठीक है, यहाँ पर आपका ये आ जाएगा
6 क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा 6 क्वेश्चन है। अच्छा, ये हमारा जो जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये आपके 4 सेक्शन में डिवाइड है। फर्स्ट सेक्शन हमारा है रीडिंग सेक्शन, तो मतलब आपको रीडिंग करनी आनी चाहिए। आप इसको रीड करेंगे देन उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछेंगे उनके आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो रीडिंग के हमारा जो रीडिंग सेक्शन है वो हमारा 15 मार्क्स का है, ठीक है, स्टार्टिंग में दिया हुआ है। तो आप इसको ईजिली पढ़ के इनके आंसर दे सकते हैं, बहुत ईजिली आप यहाँ से 15 मार्क्स ले सकते हैं। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, और सेक्शन बी हमारा है राइटिंग सेक्शन। अब यहाँ से आपको क्या किया जाएगा, आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपका राइटिंग सेक्शन है। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे कैसे इनको करना है, ठीक है। राइटिंग सेक्शन हमारा 25 मार्क्स का है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि रीड द फॉलोइंग टेलीफोन कन्वर्सेशन। आपको क्या करना है, इस टेलीफोन कन्वर्सेशन को लिखना है और एक मैसेज लिखना है। मैसेज लिखना बहुत आसान है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को प्लीज़ देखिए, जहाँ पर मैंने आपको तरीका बताया, ट्रिक बताई है किस तरीके से आपको मैसेज लिखना है ईजिली। मतलब अगर आपने प्रैक्टिस भी नहीं किया है तो भी आप उस पैसेज को इसी में से इन्हीं में से आप बना के लिख सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप मैसेज देख सकते हैं, इस तरीके से आपको ये मैसेज लिखना है। तो इस वीडियो में मैं आपको मैसेज करना नहीं बता रही क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बहुत डिटेल में अच्छे से। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। मैसेज की ग्रामर की और भी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं, हो सकता है कि आप तक वो वीडियो ना पहुँची हो, तो आप उन वीडियो को देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया है कि इमेजिन यू आर रणवीर, अ न्यूज़ रिपोर्टर लिविंग इन गंगानगर कॉलोनी, द resident of Ganganagar colony moved to stop the use of plastic bag. An awareness program was organized to highlight the ill effect of using plastic bag. The shopper as well as the shopkeepers attend the program and offer to give up using plastic bag. You attend the program as a news reporter. Write a report. आपको यहाँ पर 100 वर्ड्स में एक रिपोर्ट लिखनी है। अब रिपोर्ट लिखनी आपको क्या करना होगा, कैसे लिखनी है रिपोर्ट मैं आपको बता देती हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पर आपको मेंशन करना प्लेस एंड डेट ऑफ इवेंट एंड गिव अ सुइटेबल टाइटल ऑफ द रिपोर्ट। ये आपको 7 मार्क्स में दिया हुआ है। यहाँ पर 1 मार्क्स आपको यहाँ पर टाइटल के मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने टाइटल अच्छा से दे दिया इसका तो उसके मिलेंगे। बाकी आप यहाँ पर देख लीजिए रिपोर्ट आपको कैसे लिखनी है। देखिए, आपका जो ये टाइटल है ये आपका टाइटल हो गया, ये आपका टाइटल हो गया 1 मार्क का, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है रणवीर दैनिक जागरण 5 अगस्त 2017। यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है, जो भी पर्सन रिपोर्ट कर रहा है रिपोर्ट लिखेगा वो, और यहाँ पर डेट लिखनी है, और उस आपके उसका क्या बोलते हैं उस चैनल का आप उसको नाम लिखना है, उस आपके न्यूज़ चैनल का नाम लिखना है, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ से वो अपनी रिपोर्ट लिखनी है, यानी कि उसके बारे में लिखना, उस टॉपिक से रिलेटेड लिखना स्टार्ट कर देगा। जो रिपोर्टर होते हैं वो एक रिपोर्ट बनाते हैं किसी भी टॉपिक से, कोई भी अगर केस हुआ है या कोई भी टॉपिक है तो उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट बनाते हैं, जो भी उन्होंने वहाँ पर सुना और क्या चीज़ हुई, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द अवेयरनेस अगेंस्ट द इल इफेक्ट कॉज्ड बाय द यूज़ ऑफ प्लास्टिक हैज़ शेकन द रेजिडेंट ऑफ गंगानगर कॉलोनी and the registered society workers of the colony had decided to invite all shopkeepers, shoppers, senior citizens and the residents to attend a meeting. The meeting was organized to let the people know about the ill effect of use of the plastic bag. Some of the residents spoke at length about the harms are caused by the use of plastic bag. तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपको क्या करनी है, रिपोर्ट लिखनी है 7 मार्क्स में, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आप हैं यू आर राजेश लिविंग इन पटना बिहार, यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द जूनियर नेशनल लेवल टीम ऑफ कबड्डी एंड यू आर रिक्वायर्ड टू गो टू दिल्ली फॉर ट्रेनिंग फॉर 3 weeks बिफोर द कॉम्पिटिशन. राइट ए लेटर टू योर फादर हु इज़ अवे ऑन अ बिजनेस टूर टू मुंबई informing him of your selection and stay in Delhi for training. Do not forget to inquire about the well-being of your father. आपको एक लेटर लिखना है, ये आपका इनफॉर्मल लेटर है क्योंकि ये आपके फादर को लिखने के लिए आया है। आपसे यहाँ पर फॉर्मल लेटर भी पूछा जा सकता है। फॉर्मल लेटर कैसे लिखना है, इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखना है, प्रॉपर वे में मैंने समझाया है, कुछ ट्रिक भी बताई हैं,
ट्रिक के साथ बताया है कि अगर आपको लेटर लिखना नहीं आता तो भी आप उस लेटर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर लेटर लिखा हुआ है, आप इस लेटर को देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आप कमेंट करते हैं तो। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है कि गिवन बिलो आर 3 सिचुएशंस, चूज एनी वन ऑफ दैम एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन इट इन द अबाउट 100 वर्ड्स। एक पैराग्राफ भी कंपलसरी है कि आपको 100 वर्ड्स का लिखने के लिए आएगा ही। आपको 3 सिचुएशन दी होंगी, उनमें से आपको एक सिचुएशन पे क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पर आपके सामने पैराग्राफ है, पैराग्राफ कैसे लिखना है 100 वर्ड्स में, यहाँ आपके सामने है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ये ABC जो भी आपके पैराग्राफ है यहाँ सब किए हुए हैं। देन उसके बाद में हमारा आ जाता है ग्रामर सेक्शन, और ग्रामर सेक्शन हमारा है 30 मार्क का। ग्रामर सेक्शन के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, हो सकता है कि आपको वीडियो ना मिली हो, तो उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप देख लेना, सभी वीडियोज़ चैनल पर अवेलेबल हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक पैराग्राफ को रीड करना है, एंड री राइट द पैराग्राफ बाय फिलिंग द ब्लैंक्स स्पेस। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ इज़ डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल। यहाँ पर पहला जो पैराग्राफ है वो आप, पहला जो क्वेश्चन है वो आपको किया हुआ है एक क्वेश्चन, ठीक है। पैराग्राफ में एक सेंटेंस आपके लिए एग्जाम्पल किया हुआ है, बाकी आपको करने हैं, ठीक है। आवर हाउस वॉज पेंटेड इन द लास्ट वेकेशन। अब यहाँ पर वॉज आया है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, वॉज, फर्स्ट वाले के अंदर यहाँ पर लिखा रखा है आवर हाउस वॉज पेंटेड इन द लास्ट वेकेशन। द एक्सटीरियर ऑफ द हाउस डैश विद वाटर एंड ऑल क्रैक्स एंड पोर्स डैश देन 2 coats ऑफ पेंट डैश फॉर अ गुड फिनिश। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक आपको बना के दिया हुआ है, इससे आपको एक आइडिया लगाना है। एक्टिव पैसिव वॉइस का भी मैंने कराया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद में आपसे जो यहाँ पर बी पार्ट पूछा गया है, रिराइट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस एज ए वन सेंटेंस यूज एन अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर क्या दिया गया, कुछ वर्ड्स दिए गए, इनका यूज़ करते हुए आपको क्या करना है, इन सेंटेंस को दोबारा से लिखना है बना के, ठीक है। फर्स्ट आपके लिए एग्जाम्पल क्या हुआ है कि ही वर्क्स हार्ड, ही डज नॉट अर्न मच। तो यहाँ पर क्या आएगा कि उसने कड़ी मेहनत करी लेकिन फिर भी उसने अच्छा नहीं कमाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑल्दो ही वर्क्स हार्ड, जबकि उसने बहुत मेहनत की थी, ही डज़ नॉट अर्न मच, फिर भी मतलब उसने क्या हुआ, उसने ज़्यादा नहीं कमा पाया, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ऑल्दो यहाँ पर लग गया ना, तो ऐसे ही आपको बाकी के भी आफ्टर, बिफोर, लिस्ट, बिकॉज, ये आपको क्या करना है, सभी यहाँ पर सेंटेंस क्या करना है, सभी वर्ड क्या करने यूज़ करने इन सेंटेंस के अंदर जो आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको इसके आंसर इस तरीके से बना के लिखने हैं, ठीक है, ये भी आपसे आएंगे। देन उसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, देयर आर सम नंबर ब्लैंक इन इट, फॉर ईच ब्लैंक 4 ऑप्शन हैज़ बीन प्रोवाइड। मतलब आपको क्या किया गया है कि देखिए, यहाँ पर दिखा देती हूँ मैं इसको। यहाँ पर आपसे कुछ सेंटेंस पूछे गए यहाँ पर इस तरीके से, और जैसे कि फर्स्ट वाला है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स था, और आगे ये आपको पूरा सेंटेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है इसमें, और यहाँ से आपको क्या किए गए, 4 ऑप्शन दिए गए, मैनी, फ्यू, ऑल, अ फ्यू। तो इनमें से कौन सा आएगा, मैनी पीपल, क्योंकि पीपल को काउंट कर सकते हैं, तो इसके आगे मैनी आएगा, फ्यू, ऑल, अ फ्यू तो नहीं आएगा, तो मैनी पीपल यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको सभी आपके क्या करना है, सभी फिल इन द ब्लैंक जो भी 4th 5th वाले जो ऑप्शन दे रखे हैं उन सभी के क्या दे रखे, 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से एक इसका आंसर है करेक्ट, वो आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ से आप उनको देख सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, तो यहाँ पर हमें एक कन्वर्सेशन दे रखी है, और 2 फ्रेंड्स के बीच में कन्वर्सेशन है, इन्हें आपको डायलॉग को क्या करना है, कंप्लीट करना है। रोहित, आई वॉन्ट टू गो टू द ट्रेड फेयर डैश, कम विद मी। यानी कि रोहित बोल रहा है कि मैं जो है वो जाऊंगा ट्रेड फेयर के लिए, तो क्या तुम भी मेरे साथ आओगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनना है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट वाले का प्लीज़, ठीक है। फर्स्ट वाले का क्या होगा, प्लीज़, कि आई वॉन्ट टू गो टू द ट्रेड फेयर, प्लीज़ कम विद मी, यानी कि कृपया मेरे साथ चलो। तो ये सेंटेंस आपको क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। ये यहाँ पर ये आपके इसके आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको डायलॉग वगैरह आएंगे। फिर है कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएंगे कि आपको यहाँ पर वर्ब दी होगी, ठीक है, आपके फर्स्ट फॉर्म दी होगी। आपको क्या करना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी फॉर्म आएगी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वो आपको यहाँ पर लगानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा,
कि शिमला डैश बी अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। तो अब ये कोई पास्ट में तो है नहीं कि पहले था अब हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या आएगा, इज़ आएगा। ठीक है, कि शिमला क्या है, एक बहुत ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। ठीक है, तो है तो इसका मतलब यहाँ पर इज़ आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में भी ये आपकी फॉर्म ओ होती है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने सेंटेंस में बताया हुआ है, तो आप सेंटेंस की वीडियो देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। उसके बाद में माई अंकल डैश लिव देयर, तो मेरे अंकल वहाँ रहते हैं। ठीक है, तो लीव्स। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा हमारा है कि लास्ट मंथ। अब देखिए लास्ट मंथ से समझ में आ रहा है कि पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर इनवाइटेड आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ये भी मैंने आपको कराया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसके ट्रिक के साथ, तो आप प्लीज़ उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है। कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुइटेबल वर्ड्स। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो डायलॉग है, जो फादर एंड सन के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही है, उसमें यहाँ पर क्या आएगा वो आपको लिखना है। ये मॉडल्स, आपको यहाँ से मॉडल्स से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपके मॉडल्स आपसे हो सकता है कि वुड, शुड और मस्ट का यूज़ पूछा गया, कोई और भी मॉडल्स यहाँ पर लिए जा सकते हैं, तो आपको मॉडल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल। फादर कह रहे हैं कि सन व्हाट वुड यू लाइक टू डू आफ्टर द एग्जामिनेशन, कि बेटा आप एग्ज़ाम के बाद में क्या करना चाहोगे। तो बेटा बोल रहा है कि आई वुड लाइक टू स्पेंड सम टाइम विद माई फ्रेंड्स, यानी कि मैं कुछ टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करना चाहूँगा। तो फादर बोलते हैं कि वट यू डैश, यानी कि यू शुड प्रिपेयर फॉर एडमिशन टू अ कॉलेज, लेकिन आपको कॉलेज के एडमिशन के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, चाहिए तो शुड आएगा। फिर उसके बाद में है, तो बच्चा कहते यू डैश नोट, फादर ही आपका थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यू डैश नॉट वेस्ट एनी टाइम, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपको कंपलसरी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको ये काम नहीं करना, तो मस्ट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर चॉइस नहीं दी जा रही है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि यू मस्ट नॉट वेस्ट एनी टाइम। ठीक है, यानी कि आपको समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायलॉग आते हैं आपके, ये आपको करने होते हैं। तो यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा, इसके लिए आपको कोई भी आपकी बुक अगर आपने रीड नहीं करी है, थोड़ी बहुत आपको ग्रामर आती है, तो आप बहुत ईजिली अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद में आ जाता है हमारा 12 क्वेश्चन, और 12 क्वेश्चन में द फॉलोइंग इज कन्वर्सेशन बिटवीन राजेश एंड रोबिन ऑन लेटर्स नॉट हैविंग जॉब। अब यहाँ पर ये कन्वर्सेशन है दोनों के बीच में, और यहाँ पर आपको क्या करना है, इन कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है। ठीक है, सेम यहाँ पर इस तरीके की कन्वर्सेशन टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। देन अब आ जाता है हमारा लिटरेचर पार्ट, जो कि आपकी बुक का है और जो कि है 30 मार्क का। ठीक है, 30 मार्क्स का है लिटरेचर पार्ट, जो कि आपकी बुक आती है नहीं उसकी तरफ से, उसको आपको पढ़ना होता है, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीड द स्टेंस गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यहाँ पर आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, चैप्टर से कौन सा से लिया हुआ है ये भी दिया हुआ है। यहाँ आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए और उनके आपको आंसर करने हैं। इसके लिए आपको बुक पढ़नी ज़रूरी है। अगर आपने बुक पढ़ी हुई है देन तभी आप इसके आंसर दे पाओगे, अदरवाइज़ इससे पहले जो मैंने आपको बताया हुआ है उसको अगर आप उसको भी करना चाहोगे, उसमें भी आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, देखिए हमने सबसे पहले देखा 15 मार्क्स का हमारा क्या था, रीडिंग सेक्शन था। देन उसके बाद में हमारा 25 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन था एंड 30 मार्क्स की ग्रामर थी। 10 मार्क्स का रीडिंग, 25 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन। ठीक है, उसके बाद में हमारा प्लस 30 मार्क्स के हमारे क्या थे, ग्रामर थी। ठीक है, तो ये कितने मार्क्स हो गए, 70 मार्क्स। अब 30 मार्क्स का क्या है, लिटरेचर पार्ट है, तो 70 मार्क्स तो आप बिना पढ़े भी, अगर आपने बुक नहीं पढ़ी है तो भी आप ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा देख लेते हैं लिटरेचर पार्ट। तो लिटरेचर पार्ट में फर्स्ट मैंने आपको बता दिया। सेकंड आपसे यहाँ पर बोला गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंस ईच। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक से पूछे गए हैं। माई ओनली क्राई, ये आपका चैप्टर का नाम है। 9 गोल्ड मेडल्स, ये आपके चैप्टर्स के नाम है जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको इनमें से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। मतलब 2 ही क्वेश्चन है, आपको इन दोनों को करना है। ठीक है, उसके बाद में हमारा आ जाता है 15 क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपका है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपसे क्या किया गया है कि आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, उनमें से आपको 2 ऑप्शन दिए गए, उनमें से आपको जो करेक्ट है वो आपको आंसर इसमें से चूज़ करना है। ठीक है,
इस तरीके से आपसे यहाँ पर ये भी पूछा गया है। देन उसके बाद में एक छोटा सा पैराग्राफ आपको फिर दे रखा है और इस पैराग्राफ में से क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ पैसेज आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। आपसे जो क्वेश्चन के आंसर पूछे गए हैं वो आंसर आपको करने हैं और ये आपके बुक का पार्ट है। यहाँ से आपसे बुक से कोई भी बुक के चैप्टर का समरी आपको दे दी जाएगी और वहाँ से आपसे आंसर्स पूछ लिए जाएंगे। तो ये आपकी बुक से आपको समरी मिली हुई है और यहाँ से आपसे ये आंसर पूछे गए हैं, ठीक है। ये वही इसके आंसर पूछे गए हैं। देन फिर उसके बाद में हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट लो। यहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपके चैप्टर से ही पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि चैप्टर से अलग से पूछे जा रहे हैं। चैप्टर से अगर आपने चैप्टर रीड किया हुआ है तो आप करेक्ट आंसर बहुत ईजिली लगा पाओगे, ठीक है। यहाँ पर आपको टिक लगाना है। 3 क्वेश्चन पूछे गए, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पे कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। अब आपको 3 क्वेश्चन गिवन है, तीनों में से आपको 2 के आंसर देने हैं, वो भी कितने कितने वर्ड्स में, 30 to 40 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देने हैं, ठीक है। तो ये आपकी बुक से आपके क्वेश्चन हैं, यहाँ से आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो PDF मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अगर आप कमेंट करते हैं तो। और इस तरीके की और भी सब्जेक्ट की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड। आपको क्या करना है, 100 वर्ड में 2 क्वेश्चन आपको गिवन है, उनमें से आपको कोई एक करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपके चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनमें से आपको एक का आंसर करना है, ठीक है। तो ये फाइनली आपके जो इंग्लिश 10th क्लास की जो इंग्लिश था उसका पेपर था, शॉर्ट पेपर था। इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप कमेंट करते हैं तो। और अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको जैसे जैसे मैंने बताया, तो आपके देखिए 70 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए। 70 मार्क्स आप बहुत ईजिली ला सकते हैं अगर आपने अभी तक भी पढ़ाई नहीं करी है तो जो वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी आप उनको कर लीजिए और जो मैंने आपको बताया उस पैटर्न को फॉलो करना। और लास्ट मोमेंट टिप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है, एक ही क्वेश्चन पे नहीं बैठे रहना। अगर आपको मान लीजिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता तो ये वेट नहीं करना कि ये मुझे याद आएगा तभी मैं इसको अटैम्प्ट करूँगा, नहीं। आप क्या करो, आपको क्या लिखना है, आंसर नंबर अगर आपको 15 पहले आता है तो आप आंसर नंबर 15 लिख के अपना आंसर स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब मतलब आपका, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आपको 100% आते हैं सबसे पहले आपको उनको करना है, ताकि एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी चेक करेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपकी कॉपी देखेगा तो स्टार्टिंग में ना आपने ओवर राइटिंग नहीं की हुई होगी। ओवर राइटिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि मान लीजिए कोई लाइन ख़राब हो गई उस पर आपने ओवर राइटिंग लिख दी, बिल्कुल भी नहीं करना आपको ऐसा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो 100% क्वेश्चन आते हैं उनको अटैम्प्ट करना है फर्स्ट। सेकंड आपको क्या करना है, जो 50% आते हैं उनको आपको अटैम्प्ट करना है। देन लास्ट में ऐसा नहीं करना जो क्वेश्चन नहीं आते उनको छोड़ के आ जाओ, नहीं, आप उन क्वेश्चंस को भी अटैम्प्ट कर आइएगा जो आपको नहीं आते, ठीक है, उनको भी अटैम्प्ट करके आना। क्या पता कुछ सही हो जाए और आपको अटैम्प्ट करने के भी मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आप पेपर कर आएंगे, बहुत ईजिली पास तो आप हो ही जाएंगे। लेकिन जो आपको मैंने बताया कि आपका रीडिंग, राइटिंग एंड आपका ग्रामर सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको प्रिपेयर करने में। अगर आपको थोड़ी बहुत भी 10th क्लास में आपको ग्रामर आती है तो आप ईजिली आपके उस सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं और ईजिली आपके 70 मार्क्स ला सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। और भी सब्जेक्ट की वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।